चादरे बाबा फरीबी चढ़ाए होंगे, चलो महबूबे इलाही के यहाँ चलते हैं। मीर खुसरू भी वही नात सुनाते होंगे, मीर खुसरू भी वही नात सुनाते होंगे। खतीब हिंदुस्तान हाफिज अहदीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ तैयार हैं। बिल्कुल आप बैठे, फौरन हजरत की तकरीर होगी। बहुत अच्छे अंदाज में भाई ताहिर रजा रामपुरी ने पढ़ा, आपने सुना माशाअल्लाह। और भाई सज्जाद निजामी की याद आ गई, वो दुनिया से चले गए, लेकिन जो कलाम पढ़ के गए हैं वो कलाम आज भी लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन तो कह दीजिएगा। कोई जाना नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब जलवागर हैं, इनकी फौरन तकरीर होना है। सिर्फ एक शेर मेरा सुन ले। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है शिफा सबको मिलेगी। आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुअज्जिन, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। गुस्ताखे नबी, यार कुछ तो बोलो सुभान अल्लाह। ताहिर भाई पढ़ लेते, अल्लामा की तकरीर होना है, और जो भी तकरीर होती है ना वो कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। हज़रत का बयान पूरे मुल्क के अंदर, तो आप जरा सुभान अल्लाह बोलिए। अरे पीछे वाले भी बोल दो यार, मुझे देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, ये अखबार में देखो अजीब व गरीब खबर छपी है, क्या क्या छपा है? क्या अखबार में छपा है टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रही। उसने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात, यहाँ तो टूटे रोडों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे घरों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ती हैं, दौड़ते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम नहीं, अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, और टेलीविजन अगर खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। यही हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तब भी मुस्कुरा के नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह आप लोग हैं यार। अभी इतना टाइम नहीं हुआ, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब है, लोग पूरा मुल्क बुला रहा है इनको। आप खुशनसीब हैं कि कमेटी वालों ने जलसा सजाया है। ताहिर रजा रामपुरी आए हैं, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की आए हैं, और फौरन खिताब होना है। लेकिन होना जब चाहिए कि अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब को लगे कि मजमा बिल्कुल बेदार है, और रात के अभी 10 बज रहे हैं। जरा हाथ उठा के पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। उस गली में वो रोज जाते थे जिस गली में वो जख्म खाते थे, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की देलीज पे हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसकी तकरीर में दरिया की रवानी, फूलों की महक, गुंचों की चटक, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मेरी मुराद मैदान खिताबत के शहसवार, सुन्नियत के अलंबरदार, अब हो जाइएगा तैयार। आ रहे हैं आशिक रसूलुल्लाह, वासिफ हबीबुल्लाह, नाइबे रसूलुल्लाह यानी हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला मक्की तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले, पूरा मजमा इस्तकबाल करे, और हाथ उठा के नारा लगाइए नारे तकबीर। अरे इतनी जोर से लगाइए कि शामियाना हिलने लगे और मदीने तक आवाज पहुंच जाए। जरा बुलंद आवाज से सब लोग हाथ उठाएं और जिंदा दिली का सबूत दें, और बुलंद आवाज से नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली की है नजदीकी दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली की है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। शेरो सुखन हमें अहमद रजा के दर से मिलता है, ये ऐसा शेर है कि कारखानों में नहीं मिलता। इस आदत बजोरे बाजू ने ताना बख्श खुदाए बख्शिंदा। आवाज निकलती है और दिल तक पहुंचती है पुरकशिश आवाज। इन्हें लेहने दाऊदी का सदका हासिल है। तूते चमने रजा मद्दा है खैरुल अनाम,
जनाब तहसीन रजा साहब ने भी कलाम पेश किया। शायर इस्लाम तूते चमन रजा अंदली बे गुलशन रिसालत अजीजम गुलाम गौस गजाली ने भी कलाम पेश किया। नकीब अहले सुन्नत नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत कारी नाजिम रजा उस्मानी मदजिल नूरानी ने भी बहुत अच्छी नजामत की। और खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला की बहुत अच्छी तकरीर हुई। और मखदूमी साहब ने शोरा का नकीब का खुतबा का जो इंतखाब किया है बहुत शानदार इंतखाब किया है। यही वजह है कि जलसा 100% कामयाब। और कमेटी के अफराद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये कितने हैं? 10 है। कौन कौन है? हाँ, तो ये 10 हैं। और इन 10 हजरात को 10 जन्नती सहाबा किराम जिन्हें आका ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी, उनका सदका हासिल 10। अब मैं कहूंगा कि देखिए ये है जनाब यूनुस बरकाती, अल्लाह इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक का सदका अता फरमाए। आमीन। जनाब परवेज अजहरी, अल्लाह ताला इन्हें हजरत उमर का सदका अता फरमाए। जनाब रजा वाहिदी, अल्लाह ताला इन्हें हजरत उस्मान गनी का सदका अता फरमाए। जनाब राशिद अजहरी, अल्लाह ताला इन्हें शेर खुदा हजरत अली का सदका अता फरमाए। जनाब इन 7 साबरी, अल्लाह ताला इन्हें हजरत तलहा का सदका अता फरमाए। जनाब मसरूर बरकाती, अल्लाह ताला इन्हें हजरत जुबैर का सदका अता फरमाए। अल्लाह जनाब अजमल वाहिदी, अल्लाह ताला इन्हें हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सदका अता फरमाए। जनाब जुबैर साहब क़िबला, अल्लाह ताला इन्हें हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सदका अता फरमाए। जनाब एहसान खान, अल्लाह ताला इन्हें हजरत साद इब्न अबी वक्कास का सदका अता फरमाए। जनाब हामिद रजा, अल्लाह ताला इन्हें हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह का सदका अता फरमाए। ये 10 सहाबा किराम जिन्हें आका ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, उसी निस्बत से 10 अफराद हैं जो इस कमेटी में हैं। और कमेटी का नाम गुलामाने रसूल कमेटी, बहुत खूबसूरत नाम है। और इस कमेटी की सरपरस्ती और सदारत और जलसे की सरपरस्ती और सदारत फरमा रहे आलिम नबील फाजिल जलील नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा हशमत रजा साहब क़िबला, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जितने सामीन रात के 1:45 बजे भी तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, 1:32 मेरी घड़ी, अल्लाह ताला इन सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। अब अगर इजाजत दें तो मैं भी थोड़ी देर आपकी खिदमत करता हूँ। आप हजरात तैयार हैं? तो बहुत खूबसूरत महफिल है, मैं भी थोड़ी देर तकरीर करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। जो मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। शेरपुर, पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के जिंदा दिल खुश अकीदा सामईन, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीराने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अक़वास की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ फरमा। वो गौसे आज़म के इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माज़ून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, मिहबर इरशाद भी है, मरकज़े दायरा सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और आला हजरत ने फरमाया ओ रज़वियों, ओ कादरियों, ये दुआ करना कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन के फज़ाइल और मनाकिब के तनाजुर में होगी। इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा, मोहब्बत औलिया में भी इजाफा होगा। आप ये महसूस करेंगे कि हम शेरपुर गांव में नहीं हैं, हम गुंबद खजरा की छांव में। और आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा साथ दे दो, आधा घंटा 20 मिनट ऐसे एक एक करके उतरेंगे तो मैं भी उतर जाऊंगा। एक तो नंबर 1:45 बजे आता और उसके बाद फिर यह है कि एहसास कमतरी का शिकार होना होता, तो थोड़ी देर तहम्मुल के साथ आप अजीजों से गुजारिश है कि रहेंगे तो तकरीर हो जाएगी।
वरना कल सेंथल में हो जाएगी, या ना होगी तो कल सेंथल में हो जाएगी। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से सारे लोग एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक शेर मैं भी पेश कर दूं आपकी मोहब्बत को देख करके। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही। बहुत अच्छा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी, क्या बात है। और अंजुमन गुलामाने रसूल की तरफ से ये शेर आप नोट कीजिए कि लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अला खबरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं है उन्हें कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं है। तो जो अल्लाह के वली होते उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। आइए हदीस शरीफ पेश करता हूँ और ये बात साबित करता हूँ। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 545 सत्र 15-16 अन इब्ने मुनकदिर क़ाल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अक़्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलक़ा हारिबा यल्तमिसुल जैश फ़इज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह कान मिन अमरी कैता कैता क़ाल फ़क़ाम इला जंबिही इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक की मोहब्बत में जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं होता। मैंने जो हदीस शरीफ पेश की हजरत इब्ने मुनकदिर हदीस शरीफ के रावी हैं माशाअल्लाह। नौजवानों की पूरी बेदारी है और मुकम्मल हाजिर। मैं इस जन्नती नौजवान की तरफ से एक शेर पेश कर देता हूँ, फरमा ले कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, क्या बात है। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और मसलके आला हजरत पेश करता हूँ तेवर मसलके आला हजरत का कि तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, क्या बात है भाई, मर जाना चाहिए। उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तो हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभानअल्लाह बोले मोमिनीन,
शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल होदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा के गुलाम हैं हजरत सफीना। हजरत सफीना मेरे नबी के गुलाम है। अख्ता अल जैश बेअर्दी रूमी औ उसीरा, मुल्क रूम में कैद कर लिए गए या वो रास्ता भटक गए, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो लश्कर इस्लाम की तलाश में निकल गए। हजरत सफीना लश्कर इस्लाम की तलाश में जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। अचानक जंगल का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जंगल में चले जा रहे, फैजा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर क्या आया? शेरपुर वालों क्या आया? शेर। अब शेर ने हजरत सफीना को देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा, नजर से नजर मिल गई। हजरत सफीना के करीब है शेर, हजरत सफीना मेरे नबी के सहाबी शेर के करीब है। अब शेर इरादा कर रहा है कि आज मुझे इंसान का गोश्त मिलेगा, आदमी का गोश्त मिलेगा जो उसे बहुत मरगूब है। अब वो खुश है, मुंह में पानी आ गया, छलांग लगाने की तैयारी की, पंजा मारने की तैयारी की, लुक़मा अजल बनाने की तैयारी की कि हज़रत सफीना ने फरमाया, क्या फरमाया? या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। हज़रत सफीना ने फरमाया, ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे और लुक़मा अजल बनाए, कान खोल कर सुन ले कि मैं दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला मक्की। हजरत सफीना ने फरमाया, ओ शेर, मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, साहिब लौला का गुलाम हूँ, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर का गुलाम हूँ। इतना सुनना था। फरमाते शेर रुक गया, दुम हिलाने लगा, दुम हिलाने लगा। फरमाते हत्ता काम इला जंबिही, साइड में आकर खड़ा हो गया। फरमाते हजरत सफीना, अब मैंने चलना शुरू किया तो शेर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। किसी टाइम शेर मेरे आगे आ जाता, आगे आगे चलता, फिर कभी शेर दाहिने साइड में आ जाता, दाहिने साइड से चलता, शेर कभी बाएं साइड में आ जाता, बाएं साइड से चलता। और नाज़िम भाई देखिएगा, फकुल्लमा समिया सौतन अहवा इलै, अगर किसी तरफ से कोई आवाज आती, जंगल में सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट की कोई आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता, शेर उस आवाज का पीछा करता। यानी जंगल में शेर हजरत सफीना को रास्ता भी दिखा रहा है और दूसरे जानवरों से हिफाजत भी कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आज़म फैजान औलिया इकराम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। शेर हिफाजत भी कर रहा है और रास्ता भी दिखा रहा है। फरमाते हजरत सफीना, शेर मेरे साथ मुसलसल चलता रहा, मुसलसल चलता रहा, हत्ता बलगल जैश। हजरत सफीना लश्कर इस्लाम से मिल गए। रजा अल असद, शेर लौट गया, शेर लौट गया। ओ शेरपुर वालों, और मेरी आवाज पूरी दुनिया में इस हदीस शरीफ की वजह से और हदीस शरीफ के मफहूम के तनासुर में पहुंचाती जाए। हदीस शरीफ, मिशका शरीफ, बाबुल करामात सफर 545 पर है। पता ये चला कि जानवर भी पहचानता है, शेर भी जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है और गद्दार मुस्तफा कौन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है यार, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तेवर है, वाह। ये शेर भी जानता है, पहचानता है, मानता है कि गद्दारे नबी कौन है, वफादारे नबी कौन।
और यहाँ सब बैठे हैं, जितने बैठे हैं सब वफादारे नबी हैं, और ये सब वो वफादारे नबी हैं कि जिनका तेवर यही है कि हल्क पे तीर रहे या हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तो हर शय सुभान अल्लाह, या औलिया किराम को अल्लाह ने तसर्रुफ अता फरमाया कि वो किसी से नहीं डरते, खुदाई से नहीं डरते, उन्हें खुदा का खौफ होता, उन्हें खुदा का खौफ होता। और ये औलिया कि ये अपनी आवाज शेरपुर में रहकर रामपुर पहुंचा दे, अपनी आवाज शेरपुर में रहकर लखीमपुर पहुंचा दे। ये औलिया की शान, उन्हें अल्लाह ने तसर्रुफ दिया कि वो शेरपुर में रहकर अपनी आवाज कानपुर तक पहुंचा। ये औलिया किराम को अल्लाह ने तसर्रुफ दिया है कि वो शेरपुर में रहकर बिलासपुर तक अपनी आवाज पहुंचा दें। आइए इस ज़िम्न में हदीस शरीफ सुन लीजिए, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा 546। अन इब्ने उमर क़ाल इन्ना उमर बासा जैशा व अमर अलैहिम रजुलन युदआ सारिया फबैनमा उमर यख्तुबु फबैनमा उमर यख्तुबु फक़ाल या सारियल जबल या सारियल जबल या सारियल जबल इला आखिरिल हदीस। सलामत रखे, सबको सलामत रखे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुस्तफा फरमाते इन्नी औरा माला तरो व अस्माऊ माला तस्माऊ। मुस्तफा के गुलामों की शान देखो। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हदीस शरीफ के रावी हैं कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब, बोलो सुभान अल्लाह। ये वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी हुकूमत कैसे कर लेते हैं? तो साफ साफ मीडिया वालों के सामने उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मैंने हुकूमत करना मोहम्मद अरबी के गुलाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब से सीखा है। वो उमर क्या का फरमाते इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। वो उमर क्या का फरमाते लौकाना बाती नबी लकाना उमर अबुल खत्ताब। वो उमर क्या आला हजरत फरमाते वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर के दानिश्वरों ने कहा, अहले खिरत ने कहा, अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होता, एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने एक लश्कर को शहर नहाबंद में भेजा, नहाबंद में, और दुश्मनों से मुकाबले के लिए ये जमात गई। ये नूरानी जमात, सहाबा किराम की जमात शहर नहाबंद में दुश्मनों से मुकाबले के लिए पहुंच गई। और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उस लश्कर का सिपहसालार, जिस जात को, जिस शख्सियत को बनाया था, उसका नाम था हजरत सारिया।
हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला। अब जुमा का दिन था, तवज्जो चाहूंगा, यही बात बतानी है और समझानी है। जुमा का दिन था और उधर लश्कर इस्लाम शहर नाहबंद में दुश्मन से बरसरे पैकार है और इधर हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी में मेंबर पे खुतबा दे रहे। खुतबा इरशाद फरमा रहे कि अचानक हजरत उमर ने फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ओ सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ओ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। अब मस्जिद में जितने नमाजी थे सब परेशान हैरान कि हजरत सारिया तो शहर नाहबंद में है, वो दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होंगे। यहाँ से कई 100 किलोमीटर की मुसाफत है और वो किस हाल में है हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन हजरत उमर क्यों आवाज लगा रहे। अल्लाह अकबर, सब खामोश, सबको इस बात का यकीन कि कोई न कोई हिकमत होगी, कोई न कोई मसलहत होगी। जब शहर नाहबंद में मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिल गई, फतह नुसरत हासिल हो गई और जब लश्करे इस्लाम मदीना शरीफ लौट कर आया, तवज्जो चाहूंगा, जब ये लश्कर मदीना शरीफ लौट कर आया, जब ये मुजाहिदों की जमात मदीना शरीफ आई, जब मुजाहिदीन की जमात मदीना शरीफ आई, तो हजरत सारिया ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन, जुमा का दिन था, हम दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, गुत्तम गुत्ता की जंग थी, शबाब पे जंग थी, हम जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ बढ़ कर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक जमात थी जो दुश्मनों की जमात थी, वो पीछे से पहाड़ों की तरफ से छुपकर हम पे हमला कर रही थी, हमला करने वाली थी, वो जमात हम पे हमला करने वाली थी। दुश्मनों का एक ग्रुप हम पे हमला करने वाला था, दुश्मनों की एक जमात हम पे हमला करने वाली थी। हम पीछे की बातों से बेखबर थे, हम तो आगे आगे बढ़कर मुकाबला कर रहे थे। अगर वो दुश्मनों की जमात हम पे हमला कर देती तो हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ता, हम हार जाते, हमारी शिकस्त हो जाती, हम नाकाम हो जाते। इसी बीच एक आवाज आई थी, ओ सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो। हमने गौर किया तो आवाज किसी और की नहीं, अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज थी। आपने मदीने में रहकर शहर नाहबंद तक अपनी आवाज पहुंचाकर आने वाली जमात जो दुश्मनों की जमात थी उससे बाखबर किया। हमने पलट कर दुश्मनों पे हमला किया, दुश्मनों के पैर उखड़ गए, हमें कामयाबी हासिल हो गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। हमें कामयाबी मिल गई। अब इजाजत दो तो मैं दो शेर सुना दूं, दो शेर सुना दूं, इजाजत है कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़ नज़ारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़ नज़ारा। अलग़रज़े हर एक बेचारे को चारा मिल गया, अलग़रज़े हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मिस्र का गवर्नर बनाया हजरत अम्र इब्ने आस को।
हजरत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र का गवर्नर बना दिया और मिस्र के लोग एक दिन हजरत अम्र के पास आ गए और सबने कहा, गौर से सुनना, सबने कहा वालिये मिस्र, गवर्नर मिस्र हजरत अम्र इब्ने आस, इन्ना लिनीलिना हादा सुन्ना ला यजरी इल्ला बिहा। लोगों ने कहा कि ये दरिया नील का पानी हर साल सूख जाता और हम एक लड़की की भेंट चढ़ाते हैं तो पानी जारी होता। चांद की वो तारीख आने वाली है, आप हमें इजाजत दीजिए कि एक लड़की को दुल्हन बनाकर सजा कर संवार कर दरिया के हवाले कर दें, दरिया की भेंट चढ़ा दें। अगर हम एक लड़की की बलि ना देंगे तो दरिया सूख जाएगा। हजरत अम्र इब्ने आस ने फरमाया, इन्ना हादा ला यकूनु अबदन फिल इस्लाम, इन्ना हादा ला यकूनु अबदन फिल इस्लाम। किसी लड़की को मौत के घाट उतारने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं इस तरह की बेसरोपा अब्स और लग़्व बातों के लिए इजाजत नहीं दूंगा। किसी लड़की को दरिया के हवाले किया जाए, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अहले मिस्र मायूस होकर लौट गए, उदास होकर लौट गए। वो तारीख आई गुजर गई और वाकई ऐसा हो गया कि दरिया नील का पानी खुश्क हो गया, दरिया नील का पानी सूख गया। बहुत से लोग उस इलाके से हिजरत कर गए, बहुत से लोग उस इलाके को छोड़कर कूच कर गए। अब हजरत अम्र इब्ने आस ने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखा और पूरी बात बता दी। तो हजरत उमर ने जवाब में खत लिखा कि हाँ अम्र इब्ने आस, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम इस तरह की अब्स और लग़्व बातों की इजाजत नहीं देता। किसी लड़की को दुल्हन की तरह सजा कर संवार कर दरिया की भेंट चढ़ा देना और जिंदा मौत के मुंह में भेज देना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अम्र इब्ने आस, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। रही बात कि दरिया नील कैसे जारी होगा, दरिया नील कैसे जारी होगा, तो मैं एक रुक्का भेज रहा हूं। रुक्का, इस रुक्का को तुम दरिया नील में डाल देना, दरिया नील जारी हो जाएगा। अब वो रुक्का जब हजरत अम्र इब्ने आस को मिला, आप रात में वो रुक्का लेकर दरिया नील की तरफ चले और रास्ते में आपने खोल कर पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। देखें तो उस रुक्का में लिखा था, मिन अब्दुल्लाही उमर अमीरुल मोमिनीन इला नीले मिस्र फ़इन कुंता तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी व इन काना अल्लाहु युजरीक फ़अस्अलुल्लाहल वाहिदल क़हार अन युजरियक। इसका मतलब ये होता है कि हजरत उमर ने लिखा, ओ दरिया नील, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो तेरा पानी मुझे नहीं चाहिए, तेरा पानी नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ताला जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हो तो वो तुझे जारी फरमा देगा, वो तुझे जारी फरमा देगा। जब ये रुक्का दरिया नील में डाला गया तो फज्र की नमाज के बाद लोगों ने देखा कि ईशान से पानी जारी हुआ कि और सालों की बनिस्बत 16 हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ था। पता ये चला जो अल्लाह का वली होता है उसकी हुकूमत बहरों पर पे भी होती है और खुश्को पर पे भी होती है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे रिसालत मसलकी आला हजरत जश्न औलिया इकराम उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसे आज़म नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक बार सब मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। तो आपने
गौसे आजम की महफिल सजाई, ये कह लिया जाए कि आपने उस जात की महफिल सजाई कि ये कहना चाहिए कि गौसे पाक खुद फरमाते अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जबाल, मैं जिलानी हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की चट्टानों पे लहरा रहे। ये वो जात है अल्लाह अल्लाह कि वो नौजवान जो दरिया के किनारे था, कई दिनों से भूखा था, कई दिनों से भूखा था। एक रवायत में 3 दिन से भूखा था, एक में 5 रोज से भूखा था नौजवान, 7 रोज हो गए थे नौजवान भूखा था, लेकिन उस वक्त भी जिक्रुल्लाह कर रहा था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। नौजवान जिक्र में लगा है, ज़रबे इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हजरात भी शामिल हो जाएं यूं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से दिल पे ज़र्ब हो, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक बार और, इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नौजवान जिक्रुल्लाह में मसरूफ था, 7 दिन हो गए भूखा है, फाका पे फाका, फाका पे फाका, फाका पे फाका के पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा और सेब उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर तनाउल कर लिया। खा लेने के बाद याद आया कि सेब था किसका, मालिक से मैंने इजाजत नहीं ली और बगैर इजाजत के सेब इस्तेमाल करना जायज नहीं। नौजवान की पाकीज़ा सोच, आज हालात इतने खराब हो गए कि एक सेब क्या, अगर सेब का दरख्त हो और मौका मिले तो आदमी पूरा दरख्त उस खेत से ले आए और अपने खेत में डाले, अपने खेत में वो जनाब अली गाड़ दे। कुछ लोग इस मिजाज के, लेकिन ज़हन को पाकीज़ा कीजिए, ख्याल पाकीज़ा कीजिए। आपको कहना नहीं छोड़ेंगे, हाथों को उठाकर बोलिए गौसे पाक का दामन। अल्लाह अमल की तौफीक दे। नौजवान एक सेब खा लेने के बाद परेशान है कि मैंने इजाजत ही नहीं, इजाजत ही नहीं। अब मालिक से इजाजत लेनी चाहिए, तो उसी समत में चलने लगा जिस समत से पानी आ रहा था। पानी के बहाव के खिलाफ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लंबी मुसाफत तय करके ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां सेब का बाग था और एक दरख्त लबे दरिया था, उसकी शाख पानी की तरफ झुकी हुई थी, फलदार शाख। नौजवान ने समझ लिया कि वो सेब इसी बाग का था। मालूम किया कि मालिक के बाग कौन है। लोगों ने बताया एक बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है। वो नौजवान जब बुजुर्ग के करीब पहुंचा तो सलाम किया। सलाम करने के बाद लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने आपके बाग का एक सेब आपसे बगैर इजाजत के खा लिया है, माफी का परवाना हासिल करने आया हूं। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा और बुजुर्ग ने पेशानी देखकर ये समझ लिया कि नौजवान भी कोई मामूली नौजवान नहीं। पेशानी बता रही है कि खानदान भी आला है और मकाम भी आला है। इसलिए बुजुर्ग ने सोचा अगर कुछ दिनों तक मेरे पास ये नौजवान रहेगा तो मजीद मुजाहिदे के बाद, जिक्रुल्लाह के बाद, कसरत इबादत और रियाजत के बाद अजीम वलायत का मकाम हासिल कर लेगा। इसलिए बाद मालिक ने कहा कि हाँ माफ तो कर दूंगा, लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। नौजवान ने खंदा पेशानी के साथ ये शर्त कबूल की, रखवाली शुरू कर दी। 10 साल का जमाना कोई मामूली जमाना नहीं होता।
10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल, 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 10 साल का जमाना, 7-8 साल हुए हैं कि लोगों का नफसी नफसी का आलम है। 8-7 साल में लोग परेशान हो गए, बुरा हाल हो गया। 7 साल हुए ना, और 10 साल का अरसा, 10 साल का जमाना, 10 साल का जमाना बहुत लंबा जमाना। लेकिन नौजवान ने बहुस्न खूबी, दिल जमई के साथ, खुश असलूबी के साथ, खुश मिजाजी के साथ, खुश तबई के साथ रखवाली की। 10 साल पूरे हो गए तो आ गया बुजुर्ग के पास, अब तो इजाजत दीजिए मैं घर जाऊंगा, अहले खाना से मिलूंगा। बुजुर्ग ने फरमाया 2 साल और भी रखवाली करनी होगी। नौजवान ने 2 साल की वो शर्त भी मान ली। अब 2 साल का जमाना भी जब गुजर गया, तब ये नौजवान पहुंचा, अब तो इजाजत दीजिए, 1 सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया था, 12 साल बाग की रखवाली की, अब तो इजाजत दीजिए। बुजुर्ग ने कहा इजाजत मिलेगी, लेकिन एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लुंजी है, पैर से लंगड़ी है, उससे तुझे निकाह करना होगा, उससे तुझे शादी करनी होगी। नौजवान ने सोचा आखिरत की सजा से बेहतर है कि दुनिया में ही ऐसी मफलूज और मजलूम लड़की को बीवी बना लिया जाए, दुनिया में ही ऐसी माजूर और विकलांग लड़की से निकाह कर लिया जाए। उसने खुशी खुशी इजाजत दी, हाँ मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अब जब निकाह हो गया, बुजुर्ग ने फरमाया ये है वो कमरा जिसमें तेरी शरीक हयात है, अब तू मिल सकता है। नौजवान अंदर गया और जब खातून पे नजर पड़ी है, दुल्हन पे नजर पड़ी है, अल्लाह अकबर, आंखें खीरा हो गई, पेशानी चमकदार और कुशादा है, आंखें सुरमगी, चश्मे ग़िज़ाला, रुखसार और लबे नाजुक, देखकर ऐसा महसूस होता था कि जन्नत से सजी सजाई हूर आ गई हो, जन्नत की हूर आ गई हो। नौजवान पलट आया, उल्टा कदम पलट आया और बोला बुजुर्ग से, आपने अपनी लड़की की जो कमियां बयान की थी, वो खातून, वो दुल्हन जो उस रूम में है, उसके अंदर वो कमियां नहीं है, वो तो हुस्न जमाल की पैकर है, हुस्न जमाल की मुजस्समा है। अब बुजुर्ग ने फरमाया था, ओ नौजवान, वही मेरी बेटी है, आंखों से अंधी मैंने कहा था, इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक खिलाफ शरीयत कोई बात अपने कानों से न सुनी है, मैंने जबान से गूंगी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी जबान से कभी किसी को गाली न दी है, बुरा भला नहीं कहा है, और खिलाफ शरीयत कोई आवाज नहीं निकली है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी का हाथ कभी शरीयत के खिलाफ न उठा, मैंने पैर से लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी कभी भी घर से बाहर शरीयत के खिलाफ कदम निकाली नहीं है, बाहर शरीयत के खिलाफ कभी गई नहीं है, वही मेरी बेटी है और वही तेरी बीवी है। ओ शेरपुर वालों, मालूम है आपको तारीख में उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमरी, और उसी नौजवान का नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और उसी शर्मो हया की पैकर मुत्तकिया आलिमा फाजिला आबिदा खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला, उसी को गौसे आज़म कहा जाता है, उसी को पीरे पीरा कहा जाता है, मीरे मीरा कहा जाता है। गौस के नाना भी लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, वालिदा भी लाजवाब, खानदान भी लाजवाब है, और आपकी वलायत भी लाजवाब। वो गौसे आज़म सुभान अल्लाह कि जब उम्मुल खैर फातिमा मेरे गौस की अम्मी, और आपको मालूम है मेरे गौस की वालदा की उम्र जब 60 साल हुई, 60 साल उम्र हुई थी, तो 60 साल की उम्र में मेरे गौस की वलादत हुई। वालदा की उम्र थी 60 साल, मेरे गौस की वलादत हो रही है, पैदाइश हो रही है। आप भी जानते हैं कि 60 साल की उम्र में औरतें बच्चों से
खुद को नाउमीद समझती हैं। बच्चों के हवाले से 60 साल की उम्र में औरतें नाउमीद हो जाती हैं, लेकिन ये भी गौसे पाक की करामत और ये भी मेरे नबी की चश्मे इनायत कि 60 साल की उम्र है और गौसे पाक की वलादत हो रही है। मेरे गौस की उम्र 4 साल की हुई, सुभान अल्लाह। बल्कि ये बताऊं, जब वलादत हुई तो वलादत वाली रात शबे विलादत शबे पैदाइश, जनाब तहसीन भाई, जब विलादत हुई मेरे गौस की तो ख्वाब में मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोत से फरमाया, यानी मेरे गौस के वालिद से फरमाया, ओ अबू सालेह, तेरे घर जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बेटा है मेरा, वो मेरा बेटा है। और सुनो अबू सालेह, उसकी हैसियत, उसका मकाम औलिया किराम में इस कदर बुलंद होगा कि जिस कदर मेरा मकाम नबियों रसूलों में बुलंद, जैसे मैं सारे नबियों में रसूलों में आला हूँ, यूं ही वो मेरा बेटा अब्दुल कादिर तमाम वलियों में आला है। तभी तो मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो मेरे गौस की वलादत हो रही है, सुभान अल्लाह। और जिस शब में आपकी वलादत हुई, जिलान और अहले गिरदो नवाह में, जिलान और गिरदो नवाह में एक रवायत में कि 1100 घरों में विलादत हुई थी, पूरे इलाके में 1100 घरों में, उस क्षेत्र में, उस शहर के गिरदो नवाह में कितने बच्चों की विलादत हुई, पैदाइश हुई? 1100। और अल्लाह ताला ने उन तमाम नौमौलूद बच्चों को जो गौसे पाक के साथ वलादत हो रही है, यानी उसी शब में हो रही है, जब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उन तमाम को गौसे पाक के सदक़े में वलायत की मंजिल अता फरमाई, सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। यह है गौसे पाक का फैज, यह है गौसे पाक की बरकत। कहाँ कहाँ देखेंगे गौसे पाक का फैज, कहाँ कहाँ देखेंगे गौसे पाक की बरकत। तवज्जो चाहूंगा, एक हदीस शरीफ सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत नंबर 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व इन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौसे पाक का दामन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, वाह वाह वाह, दिल से सुन लो। मेरी भी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 55 मिनट हो चुकी है, तकरीबन 52 मिनट हो चुकी है। 8 मिनट या 7 मिनट और हाजिर हूँ, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। कि जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया,
उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। कमेटी के अफराद की तवज्जो के साथ, आप किस्मत के सिकंदर हैं कि गौसे पाक वाले हैं, सुनिए फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा कि अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही। जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया। और एक शेर है और इसी में करामत गौस है, समात करो। चोरी करने की नीयत से आया था वो, चोरी करने की नीयत से आया तब, चोरी करने की नीयत से आया तब, गौस के दर से उसको सेवा मिल गया, गौस के दर से उसको सेवा मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। तो मेरे गौस 4 साल की उम्र शरीफ में उस्ताद के पास पहुंच गए। उस्ताद ने कहा पढ़ अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत की, सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह बकरा की तिलावत की, तीसरे चौथे पारे की तिलावत कर दी, 5वें पारे की भी कर दी, 6ठे पारे की भी कर दी, 7वें 8वें की भी तिलावत कर दी, 9वें 10वें की भी तिलावत कर दी, 11वें 12वें 13वें की तिलावत कर दी, 14वें 15वें 16वें की तिलावत कर दी, 17वें पारे की भी तिलावत कर दी, 18वां पारा भी सुना। हम उस्ताद ने यूं हैरत से देखा, हैरत से देखकर कहा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? मामला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मेरी अम्मी उम्मुल खैर फातिमा 18 पारों की हाफिजा हैं, मैं उनके पेट में था, वो कुरान शरीफ की तिलावत फरमाती थी, मैं सुन सुन कर याद करता था। जब मैं दुनिया में आया मैं माँ की गोद में होता था, माँ दूध भी पिलाती थी, कुरान शरीफ की तिलावत भी फरमाती थी, सोने से पहले कुरान की तिलावत फरमाती, मैं उठता तो कुरान की तिलावत फरमाती। मैंने सुन सुनकर 18 पारों को याद कर लिया। अगर मेरी माँ 30 पारों की हाफिजा होती तो मैं भी 30 पारों का हाफिज होता। पता ये चला माँ भी बेमिसाल है, बेटे भी बेमिसाल है, लेकिन आज बच्चा अगर रोया, बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल में गाना लगाकर बच्चे के कान के सामने रख दिया जाता। 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा रो रहा, गाना लगाकर बच्चे के कान के सामने रख दिया और बच्चा गाना सुन रहा, रो रहा था। अब गाना सुन करके वो कमबख्त बच्चा भी झूमता है। 1.5 साल का, 2 साल का, वो खूब झूम रहा, समझे, मस्ती में झूम रहा और घर में घूम रहा है, झूम रहा। गाने की ऐसी आदत हो जाती है कि जब जब रोता है खुद वो मोबाइल ढूंढता, बल्कि मोबाइल के लिए रोता है। बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं। मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, आप ठीक है बच्चों को 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा अगर रोने लगे
तो कुरान शरीफ की खूबसूरत तिलावत लगाकर उसके सामने रखिए, इंशाअल्लाह वो तिलावत सुन सुन कर भी झूमेगा। नाते रसूल लगा दीजिए, वो नाते रसूल सुन सुनकर भी झूमेगा। यानी मेरा मकसद ये है शेरपुर वालों, गौसे पाक की महफिल में मेरा मकसद ये है कि आप बच्चों को ऐसी तालीम दें कि वो बच्चा मुंबई के हीरो की नकल ना करे, नकल करे तो गौसे आजम की नकल करे, नकल करे तो इमाम आजम की नकल करे, नकल करे तो मुफ्ती आजम की नकल करे, और नकल करे तो मुर्शिद करीम ताजुश शरीया की नकल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौसे आज़म का दामन, आला हज़रत का दामन, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन की तालीम है, तरबियत है कि जवानी में भी ये तालीम रंग लाई। 18 साल की उम्र शरीफ जब हो गई, अब चले जा रहे थे रास्ते से, तो किसान का एक बैल पीछे पीछे था। उसने गौसे पाक को देखा और इंसान की तरफ फसीह जबान में बोला, या अब्दुल कादिर मा लिहादा खुलिक़्ता वला बिहादा उमिरता, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो और इसलिए मामूर नहीं किए गए हो। बैल ने बशक्ले इंसानी आवाज इस तरह से जब उसने बोला, गौसे पाक समझ गए कि ये मेरे लिए इशारा है कुरान और हदीस की तालीम के हुसूल के लिए, कुरान और हदीस की तालीम के हुसूल के लिए इशारा। वालिदा ने इजाजत दी, बेटा जा सकते हो, जा रहे हो। लो तेरे वालिदे मरहूम हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के तरके से, जो उनका तरका है, जो उनकी विरासत में रकम है, तुम दोनों भाइयों के लिए 80 दिनार है। 40 दिनार में तुम्हारी सदरी के बगल में सिल देती हूँ। मेरे नजर बगदाद जाना यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सफर है। और बेटा तुम जा रहे हो, 78 साल की तेरी बूढ़ी माँ, मैं तुझे इस उम्र में कभी अपने पास से जुदा न करती, मगर बेटा तू कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने जा रहा है, इसलिए ये ज़ईफा माँ रोक भी नहीं सकती। बेटा तू जा, दीन की राह में जा रहा। तेरी ज़ईफा में अम्मा एक वसीयत कर रही है, ज़ईफा माँ एक वसीयत कर रही है कि किसी भी मकाम पर जान चली जाए गवारा कर लेना, लेकिन बेटा झूठ मत बोलना, बेटा झूठ मत बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वादा किया कि अम्मी मैं आपकी वसीयत को हिर्ज़े जान बना लेता हूँ, मैं किसी मकाम पे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब काफले के साथ चले, काफले के साथ चले, वो काफला जो बगदाद शरीफ जा रहा था, हमदान का जंगल शुरू हो गया और हमदान एरिया था, उसका पहाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। हमदान एरिया के वो इलाके जो पहाड़ों पे मुश्तमिल थे, काफिला उधर से गुजरने लगा कि अचानक 60 डाकुओं की एक जमात ने अहले काफिला पे हमला किया, मालो असबाब लूट लिए, रकम लूट ली, दौलत लूट ली, तिजारत के जो माल असबाब थे सब लूट लिए डाकुओं ने। उसी बीच एक डाकू मेरे गौस के पास भी आया और बोला, नौजवान तेरी पेशानी चमकदार और कुशादा है, ऐसा लगता है कि तू शरीफ इब्ने शरीफ है, तू भी शरीफ है, तेरा खानदान भी शर्फो फजल वाला। नौजवान तेरे पास कुछ है? फरमाया हाँ 40 दिनार हैं, मेरी वालिदा ने यह महफूज कर दिया। डाकू ने समझा नौजवान के पास 40 दिनार इतनी खतीर रकम, शायद ये मजाक कर रहा है। डाकू आगे निकल गया। दूसरा डाकू आया, नौजवान तेरे पास कुछ है? हाँ तेरे साथी को मैंने बताया मेरे पास 40 दिनार है, शक हो तो देख लो। उसने भी समझा कि मजाक कर रहा है, आगे निकल गया। जब लूटे हुए माल की तकसीम डाकुओं के सरदार अहमद बदवी ने शुरू की, तकसीम शुरू की,
तो एक डाकू बोला, मुंह खोला। इस काफले में एक नौजवान है जिसने मुझे बताया कि मेरे पास 40 दिनार है। मैंने समझा वो मजाक कर रहा। दूसरे डाकू ने कहा यही जवाब उसने मुझे भी दिया था। तीसरे डाकू ने कहा हाँ मैं भी वहां मौजूद था। अब तजस्सुस पैदा हुआ। अहमद बदवी को बोला नौजवान को हाजिर करो। अब जब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुहु नूरानी कुतुबुल अक़ताब को सरदार ने देखा, डाकुओं के सरदार ने, आंखें खीरा हो गई और सरदार ने कहा नौजवान तेरे पास कुछ है? हाँ 40 दिनार। आपने सदरी शरीफ उतारी, सिलाई उधेड़ कर 40 दिनार पेश फरमा दिया। अब तो अहमद बदवी हैरान परेशान, क्यों नौजवान तू चाहता तू झूठ बोलता, तेरी ये रकम बच जाती। सच बोलने की क्या जरूरत थी? तू जानता है कि हम डाकू हैं, डकैती हमारा पेशा है, कत्ल गारत हमारा महबूब मशगला है, लूट मार हमारी जिंदगी का मिशन है। तू झूठ बोलकर अपनी इस रकम की हिफाजत कर सकता था, बचा सकता था। सच बोलने की जरूरत क्या थी? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ डाकुओं के सरदार सुनो, मामला ये है, मसला ये है, मकसद ये है, हकीकत ये है कि जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने फरमाया था अब्दुल कादिर जिलानी किसी भी मकाम पर जान चली जाए गवारा कर लेना, मगर बेटा झूठ मत बोलना। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था अम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वादा कर लिया था। अब दिनार को बचाने के लिए मैं झूठ बोलता तो वादा खिलाफी हो जाती। मैं माँ को क्या जवाब देता, अपनी माँ को क्या मुंह दिखाता, माँ से के वादे की हद शिकनी हो जाती। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं वादे को निभाऊंगा, मैं वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इतना सुनना था। वो डाकू अहमद बदवी जो संग दिल था, मेरे गौसे आजम के इन जुमलों से उसका दिल जो संग दिल शख्स था, उस दिल पे जब ये बात असरअंदाज हुई तो वो मोम की तरह नर्म और नाजुक हो गया, उसकी आंखें अश्क बार हो गई। वो अपने साथियों से मुखातब होकर कहने लगा इस नौजवान ने मेरी आंखें खोल दी है। ए नौजवान तुम्हें अपनी माँ से किए वादे का इतना पासो लिहाज है। हमने अल्लाह ताला से वादा किया था नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजे की पाबंदी करूंगा, हज बैतुल्लाह करूंगा, मालों की ज़कात दूंगा, अल-अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे अमल करूंगा, हर तरह की नेकी करूंगा, हर तरह के गुनाहों से बचूंगा। रब से परवरदिगार से जो मैंने वादा किया था, अफसोस के एक जमाने से मैं वादा खिलाफी कर रहा हूँ। ओ मेरे साथियों, आज इस नौजवान के हाथों पर मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से। तुम चाहो तो हमारे साथ रहो और चाहो तो हमसे अलग हो जाओ। तो सारे साथियों ने कहा था ओ हमारे सरदार, डकैती में आप सरदार, हम आपके साथी, रहजनी में आप सरदार, हम आपके साथी, कत्ल गारत में आप सरदार, हम आपके साथी, लूटमार में आप सरदार, हम आपके साथी, गुनाह करने में आप सरदार, हम आपके साथी। तो आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करने में भी आप सरदार रहेंगे, हम सब आपके साथ ही रहेंगे। 60 डाकुओं ने जंगल में मेरे गौस के हाथों पे तौबा की और गौस के दस्ते हक की ये बरकत हुई कि सबको अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया, सबको वलायत अता कर दी। मेरे गौस ने जंगल को मंगल किया और सदाकत की बुनियाद पे सुभान अल्लाह वलायत तकसीम हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौसे आजम का दामन, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस है मुहियुद्दीन, बोलो मुहियुद्दीन, इसका माना है दीन को जिंदा करने वाले। मेरे गौस बगदाद शरीफ लौट रहे थे, एक बूढ़ा शख्स मिला, कमजोर और लागर नहीफ, बहुत कमजोर, बदन में इश्तियाल, बैठा है, खड़े होने की हिम्मत नहीं। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर।
तो मेरे गौस ने सलाम का जवाब दिया। अब उस कमजोर शख्स ने कहा, ओ अब्दुल कादिर मैं कमजोर हूं, हाथ का सहारा देकर मुझे खड़ा कर दो। खड़ा नहीं हो पाता, बहुत कमजोर हूं। मेरे गौस ने हाथ बढ़ाया और उस कमजोर का हाथ पकड़ा, खड़ा कर दिया। बैठा था तो कमजोर था, खड़ा हुआ तो जवान हो गया। शबाब लौट आया, जवानी लौट आई। अब मेरे गौस से उसने कहा कि ओ अब्दुल कादिर जिलानी, जानते हो मैं कौन हूं? सुनो, मैं तुम्हारे नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम। मैं इंसान नहीं हूं, दीन हूं, दीन। लोगों की बेअमली ने, बदकिरदारी ने, बदअखलाकी ने, बदगोई ने, बदजबानी ने मुझे कमजोर कर दिया था, ज़ईफ कर दिया था। तुम्हारी सरपरस्ती मिल गई, तुम्हारी मदद मिल गई, तुम्हारा सहारा मिल गया, जवानी लौट कर वापस आ गई। मैं कमजोर था, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। मैं कमजोर था, गोया इतना कमजोर कि मौत के मुंह में है। एक शख्स है जो ढांचा है, ढांचा। तो यहीं से अर्ज करना कि मैं कमजोर था, लेकिन तुमने मुझे जिंदा कर दिया है। तूने दीन को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। लिहाजा ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मुहियुद्दीन हो, मुहियुद्दीन। अब फरमाते जब मैं वहां से चला और बगदाद की मस्जिद के करीब पहुंचा, लोगों ने करीब से आकर कहा मुझे, अस्सलामु अलैकुम या मुहियुद्दीन। दूसरे ने आकर सलाम किया और कहा या मुहियुद्दीन। तीसरे ने कहा मुहियुद्दीन, चौथे ने कहा मुहियुद्दीन, पांचवें ने कहा मुहियुद्दीन, और सबने मिलकर एक साथ कहा आप हैं मुहियुद्दीन। आला हजरत फरमाते हैं, है रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलती हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ सील एक नवा संज रहेगा तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा बैराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।